आशीष, फर्राटा रफ्तार से पूरा सेक्टर भागा है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? अभी भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़िया, रफ्तार और बढ़ती हुई नजर आएगी। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो केपेक्स का आउटले दिया था पिछले साल के मुकाबले, यहाँ पर 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 2.83 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार का लगातार फोकस है इस पूरे सेक्टर पर। जैसे कि आपने बताया कि रफ्तार यहाँ पर आई है। अब 2013-14 के मुकाबले अगर आप देखें तो लास्ट बजट में जो एलोकेशन है इसमें 9 गुने की बढ़त देखने को मिली थी। और सरकार का जिस प्रकार से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है, इससे कंपनियों को फायदा देखने को मिलेगा। साथ में हाई स्पीड ट्रेन है, नई लाइंस हैं और सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये भी एक ऐसी चीज़ है जहां पर सरकार खास फोकस करके चल सकती है। तो रेलवे की रफ्तार और यहां से बढ़ेगी। ओके, चलिए, तो हमने जान लिया कि रेलवेज के लिए क्या कुछ खास आ सकता है, लेकिन रेलवेज के साथ ही पावर सेक्टर, तेजी का करंट हमने यहाँ पर दौड़ता हुआ देखा है। बजट की में क्या उम्मीदें हैं इस सेक्टर के लिए, कुशल से जान लेते हैं। कुशल, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड और बायोगैस में कुछ नई योजनाएं जो है एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर ऐलान किए जा सकते हैं। एंड साथ ही जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसमें जो बिजली रिफॉर्म्स है उसको जारी रखने के लिए स्टेट एलोकेशन आपको आगे चलकर अभी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही सूर्योदय योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी ऐलान कर दी है, उसके तहत सोलर को बढ़ावा देने पर बड़ा फोकस है और इसके अंतर्गत आगे चलकर जो पहले से सब्सिडी डिसाइडेड है वहाँ पर सब्सिडी का काउंट आपको और बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी कंपोनेंट्स में भी जो ड्यूटी है उसमें भी कमी होने की संभावनाएं लगाई जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर पावर सेक्टर पूरे बजट में फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर बजट में फोकस में रहने वाला है। लेकिन कंजम्पशन सेक्टर, एफएमसीजी, यहाँ पर भी हमने देखा है बहुत सारी उम्मीदें निकल कर आती हैं। इस पूरे सेक्टर को नुपुर बहुत क्लोजली ट्रैक करती है। नुपुर, जरा बताइए क्या कुछ आपके एनालिसिस में निकल कर आ रहा है, क्या कुछ देखने की उम्मीदें हैं इस पूरे स्पेस के लिए? बिल्कुल, कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्पेशली जो ग्रामीण मांग है वहाँ पे थोड़ी हमने नरमी देखी थी। इसके चलते इस बार उम्मीद यही है कि इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी कुछ एक्शन में ला सकती है। टैक्स पिछली बार भी हमने देखा था कि जो न्यू रेजीम थी उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई थी। अब उम्मीद यही है कि यहाँ पे फिर से और ज़्यादा एग्जेम्पशंस दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो लिमिट है, मिनिमम लिमिट, उसे भी बढ़ाने की उम्मीद है। इंफ्रा पे जो खर्चे वो सरकार लगातार बढ़ाती हुई नजर आई है। केपेक्स बढ़ेगा जिसकी वजह से जो ग्रामीण की इनकम होती है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। नरेगा का जो आवंटन है उसे भी बढ़ाने की उम्मीद लेके चल रहे हैं। सिगरेट्स, पिछली बार जो टैक्स की बढ़त आई थी, इस बार उम्मीद है कि यहाँ पे कोई बढ़त नहीं आएगी, तो पॉजिटिव हो सकता है कंपनीज के लिए। केपेक्स अगर बढ़ता है तो केबल कंपनीज के लिए भी फायदा होता है क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है। तो उम्मीद यही है कि केपेक्स में जो आवंटन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, जिससे B2C लाइटिंग, स्विचेस, स्विच गेयर, वायर्स की मांग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की जैसे तरुण ने बात की है, वहां पर भी जो आवंटन है वो भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो कंजम्पशन पे फोकस रहेगा। टैक्स से जुड़े एग्जेम्पशन से बड़ा बूस्ट मिलता है तो वहां पे रखनी है नजर। तो कंजम्पशन और एफएमसीजी स्पेस, ये भी आपके रिडार पर होना चाहिए। कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। लेकिन रियल एस्टेट स्पेस, जितने भी घर खरीदार होते हैं, जितने भी बिल्डर्स होते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बजट से निकल कर आ सकता है। अरमान, जरा बताइए, इंफ्रा स्पेस के बारे में हमने जाना, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए सबसे पहले अगर आप बात करें तो मिड इनकम हाउसिंग के लिए जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, यहाँ पर आपको हो सकता है डिटेल्ड गाइडलाइंस वो आ सकती है। उसी के साथ साथ रूरल वेलफेयर स्कीम जैसे हाउसिंग फॉर ऑल या फिर अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग के लिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यहाँ पर भी आपको हो सकता है कुछ यहाँ पर संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा था, यहाँ पर बजटरी एलोकेशन यहाँ पर भी बढ़ सकता है। और ओवरऑल अगर आप देखें पूरा हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन बढ़ने का यहाँ पर अनुमान है।